हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन संबंधी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन से पहले हम गठन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आजादी के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो आजादी के बाद मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया गया था। 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और गठन में करने की बात किया जाए तो आजादी के पहले भी देखेंगे। आजादी के पहले हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, तो आजादी के पहले देखेंगे, फिर आजादी के बाद देखेंगे, फिर इसके बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो उसको भी हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश को हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो आजादी से मतलब कहा जाए आजादी के बाद तो था, लेकिन 1956 के बाद पहले था, पहले वाला हम पढ़ेंगे। जो 1947 से 1956 के मध्य था वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1956 से 2000 के मध्य में हम पढ़ेंगे। फिर 2000 से अब तक की जो स्थिति है भारत की मध्य प्रदेश की वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे मध्य प्रदेश का नक्शा अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश को इस तरह नक्शा था। जो 1956 के पहले की बात किया जाए, ये वाला जो यहाँ से मैप बना है ये वर्तमान मैप है। तो बात किया जाए अगर 1947 और 56 के बीच हम बात कर रहे हैं तो 1947 और 56 में इस तरह हमारा मध्य प्रदेश दिखता था। यहाँ से लेके ये वाला पूरा एरिया था, यहाँ से यहाँ तक ये फैला था। तो सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश को 1956 के पहले एक रियासत में बटा था और 1956 के बाद उसको कहा जाए राज्यों में बनाया गया, यानी कि जो रियासत थे ABCD के रूप में उस पार्ट को खत्म कर दिया गया। तो सबसे पहले देखेंगे कितने रियासत थे। तो 1956 के पहले अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जो भी रियासत थे तो रियासत कैसी थी, तो सबसे पहले यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो ये मैप आपको दिख रहा है, यहाँ से आप बढ़ेंगे, ये आपका पार्ट ए है। क्या है? पार्ट ए, ठीक है। क्या नाम है? पार्ट ए, जिसका नाम रखा गया था सेंट्रल प्रोविंस। क्या रखा गया था? सेंट्रल प्रोविंस। या कि इसका दूसरा नाम है मध्य भारत हुआ बरार। मध्य भारत हुआ बरार, जिसकी राजधानी बनाया गया था नागपुर। जिसकी राजधानी क्या था? नागपुर बनाया गया था। तो ये पार्ट ए का था। इसमें रियासतों की अगर बात किया जाए तो कितने रियासतें शामिल थे? 15। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से सवाल ज्यादा उठाए जाते हैं और यही हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो जो भी गठन है मध्य प्रदेश को उसे अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़िए उसको। इसके बाद ये ए वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हम बी वाला पार्ट देखें तो बी वाला पार्ट हमारा यहाँ से देखेंगे, जो बी वाला पार्ट यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ तक फैला हुआ है, जो ये पूरा वाला एरिया है। तो इसका नाम दिया गया था मध्य भारत। क्या नाम दिया गया था? मध्य भारत नाम दिया गया था। अगर रियासत की बात किया जाए तो इसमें 26 रियासतें थे। कितने रियासत शामिल थे? 26। और अगर बात किया जाए यहाँ मध्य भारत यानी जो पार्ट बी में बटा था, इसकी राजधानी 2 थी। कितनी राजधानी थी? 2। एक राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी, एक राजधानी इंदौर। तो जो ग्वालियर वाली राजधानी है उसको शीतकालीन राजधानी बनाया गया था और जो इंदौर वाला है उसको ग्रीष्मकालीन। क्योंकि गर्मी के सीजन में देखेंगे, गर्मी के समय में यहाँ ज्यादा गर्म रहते हैं तो यहाँ ऑफिस बनाना अच्छा बेहतर नहीं समझा गया, तो इसको यहाँ नीचे वाले मतलब इंदौर वाले भाग में गर्मी के समय में जो ऑफिस वाला कार्य होता था तो इंदौर में आ जाता था। और यहाँ ज्यादा ठंड होने के कारण यहाँ शीतकालीन वाला कहा जाए तो यहाँ क्योंकि यहाँ गर्म का माहौल हुआ करता है तो उतना ज्यादा ठंड नहीं लगती थी। इसके कारण इसको शीतकालीन और इसको ग्रीष्मकालीन क्या बनाया गया? कार्यालय बनाया गया। मतलब कहा जाए कि यहाँ 2 राजधानी थी, तो एक इंदौर होगा, एक ग्वालियर होगा। किसकी 2 राजधानी थी? मध्य भारत का, जो पार्ट बी में बटा था। किस पार्ट में बटा था? बी में। फिर इसके बाद पार्ट सी की बात किया जाए तो जो आपका पार्ट सी है, ठीक है ना, क्या आपका जो पार्ट सी है, ये आपका पार्ट सी है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रीवा। पार्ट सी का राजधानी क्या है? रीवा, जो विंध्य प्रदेश में आता है। किस प्रदेश में आता है? विंध्य प्रदेश में। जो यहाँ से देखेंगे ये वाला यहाँ से यहाँ तक फैला है आपका, ये यहाँ से ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? विंध्य वाला प्रदेश कहलाएगा। अगर रियासत की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रियासत 38 थी। इसमें सबसे ज्यादा रियासत कितनी थी? 38 थी। और अगर यहाँ एक पार्ट और बटा है
जो कहा जाए ये सी में ही आता है, जिसका नाम भोपाल है, ये पार्ट सी में आता है। ठीक है, और अगर कहा जाए पार्ट सी का ही हिस्सा था, जो मतलब कहा जाए ये स्वतंत्र था, ये रियासत अकेले एक ही रियासत था जो स्वतंत्र था, जो कौन से पार्ट में था, पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था, लेकिन अलग से स्टेट बनाया था जिसका नाम भोपाल था। अब एक बार और देख लेते हैं, रियासत की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर रियासत पूछता है तो आप कहां बताएंगे, रीवा वाले रियासत, मतलब कहा जाए विंध्य वाले प्रदेश में रियासत सबसे ज्यादा 38 थी। फिर उसके बाद सेकंड में नंबर में बात किया जाए तो आपका ये वाला हो जाएगा मध्य भारत में जो पार्ट बी होगा, और फिर इसके बाद आपका कहां हो जाएगा, पार्ट ए में। तो मध्य प्रदेश को 1956 के पहले कितने भागों में मतलब एबीसीडी में विभाजित किया गया था, 3, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आप ऐसे याद कर सकते, दक्षिण में जो था, दक्षिण में जो मध्य प्रदेश था वो पार्ट ए में था। फिर इसके बाद देखेंगे उत्तर और आपका पश्चिम वाला एरिया क्या था, पार्ट बी में बटा था, और पूर्व वाला एरिया किस में बटा था, आपका पार्ट सी में बटा था। तो ये देख लिए। अब इसके बाद यहाँ से कुछ स्थितियां देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखेंगे, हम बताए आपको पहले कि मैं 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला 1947 की स्थिति, जो 1947 की स्थिति है ये है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 1956 की स्थिति क्या होगी। फिर उससे बाद अगले वीडियो में, उससे अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 2000 की स्थिति। 2000 की स्थिति का मतलब ये है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, वो 2000 की स्थिति थी। और 1956 का मतलब हुआ जब फजल अली आयोग के द्वारा गठन किए गए थे, वो वाला राज्य होगा। और इसके पहले 1947 से 56 के बाद मतलब देश तो आजाद हुआ था, लेकिन इसको देखा जाए तो ये पूरे रियासत में बटा हुआ था। अब इसके बाद पहले पार्ट ए को देख लेंगे, हम नीचे वाला देख लेंगे। तो पार्ट ए में अगर बात किया जाए तो यहाँ के प्रमुख रियासत कौन कौन सी थी, तो मकराई जो हरदा में वर्तमान में उसको क्या बोला जाता है, हरदा बोला जाता है। फिर दूसरा था विदर्भ, जो विदर्भ आपके ये नीचे वाला एरिया था, मतलब कहा गया वर्तमान में महाराष्ट्र में है, यानी नागपुर को जो वर्तमान में उसका नाम रखा गया नागपुर। महाकौशल यानी जबलपुर, ये वाला एरिया को महाकौशल का नाम दिया गया था, यहाँ वाला एरिया को जो वर्तमान में क्या नाम रखा गया है, जबलपुर। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए कि यहाँ के राज्य प्रमुख कौन थे, तो राज्य प्रमुख की बात किया जाए तो यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो कौन थे, राघवेंद्र राव। कौन थे, राघवेंद्र राव। फिर बात किया जाए पार्ट बी में, तो यहाँ के प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी, होलकर, जो ये वाला एरिया था, होलकर, जहां होलकर मतलब कहा जाए मराठाओं का एक ही वंश है, ये होलकर माना जाता है। तो होलकर कहां बसा हुआ करता था, इंदौर वाले एरिया में। सिंधिया, ये वाला एरिया सिंधिया का एरिया है। ये ऊपर जो ग्वालियर वाला एरिया है, सिंधिया कहां हुआ करते थे, ग्वालियर साइड। आज भी है ज्योतिराज सिंधिया, देखिए वो ग्वालियर साइड के हैं। तो सिंधिया वाला एरिया क्या था, ये ऊपर का ग्वालियर साइड का। नरसिंहगढ़, जो आपका नरसिंहगढ़ है, ये राजगढ़ वाले एरिया में आता है। कहां आता है, राजगढ़ वाले एरिया में। यहाँ के राज प्रमुख की अगर बात किया जाए तो लीलाधर सेठ है। कौन है, लीलाधर सेठ। इनकी अगर बात किया जाए तो सेठ कहीं नहीं आता तो जोशी आएगा, तो लीलाधर जोशी। गवर्नर की बात किया जाए तो तख्तमल जैन थे। गवर्नर की बात किया जाए तो कौन थे, तख्तमल जैन थे। अब इसके बाद हमारा पार्ट ए भी हो गया, पार्ट बी भी हो गया। अब हम पार्ट सी वाला देखेंगे। तो पार्ट सी वाला देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटा दें। तो पार्ट सी में देखेंगे कितने रियासत हैं। पार्ट सी में अगर बात किया जाए तो पार्ट सी में 38 रियासत है, जो कहा जाए सबसे ज्यादा रियासतों की संख्या है। तो कौन सा वाला देखेंगे, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी देखेंगे आपका पार्ट सी। पार्ट सी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट सी में प्रमुख रियासत कौन कौन सी थी। तो यहाँ के जो भी प्रमुख रियासतें हैं वो कौन कौन से हैं। तो बात किया जाए प्रमुख रियासतें, यहाँ के प्रमुख रियासतों की अगर हम बात करें तो अजयगढ़ है आपका, अजयगढ़, दतिया, ओरछा, अजयगढ़। कौन सा है, अजयगढ़। अजयगढ़ जो वर्तमान में
पन्ना, ठीक है। आपका ओरछा हो जाएगा, ओरछा वर्तमान में कहाँ है आपका, आपका ये निवाड़ी में है। पहले ये टीकमगढ़ में हुआ करता था, जब से निवाड़ी को अलग बना दिया गया तो ये निवाड़ी के अंतर्गत आ गया। फिर इसके बाद दतिया, कौन सा अगला रियासत है, दतिया। दतिया के बाद अगर हम बात करें तो पूरा बुंदेलखंड, पूरा क्या शामिल था, बुंदेलखंड। और एक वाला और शामिल है जिसको हम क्या कहते हैं वर्तमान में बघेलखंड के नाम से जानते हैं, तो कौन सा होगा, बघेलखंड। कौन सा हो जाएगा आपका, बघेलखंड। तो देखेंगे यहाँ की रियासतों की अगर बात किया जाए तो अजयगढ़ जो पन्ना में स्थित है, ओरछा जो आपका निवाड़ी में है। अगर दतिया की बात किया जाए तो दतिया एक अलग जिला है आज भी देखा जाए। बुंदेलखंड में पूरा ये वाला भाग आपको बुंदेलखंड कहलाता है, बघेलखंड, ठीक है ना। तो ये देखा जाए तो बुंदेलखंड का मतलब यहाँ से यहाँ तक फैला है, और बघेलखंड की बात किया जाए तो ये वाला पूरा भाग क्या है आपका, बघेलखंड। तो यहाँ के रियासतें प्रमुख थी। और अगर बात किया जाए यहाँ के प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, तो क्योंकि राज प्रमुख के बारे में भी पूछा जाता है, तो राज प्रमुख कौन थे उसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो राज प्रमुख की बात किया जाए यहाँ तो शंभुनाथ शुक्ल या पांडे, कहीं आपको मिलता है पांडे, कहीं मिलता है शुक्ल। तो राज प्रमुख यहाँ के जो राज प्रमुख हुआ करते थे वो कौन है, शंभुनाथ शुक्ल या पांडे, जो भी आपके एग्जाम में आएगा तो देख लीजिएगा पांडे, ठीक है। शंभुनाथ शुक्ल या पांडे, ये यहाँ रियासत के प्रमुख हुआ करते थे। और यहाँ कहा जाए यहाँ के गवर्नरों के बारे में नहीं बताया कि यहाँ गवर्नर कौन था। ये हमारा पार्ट सी का हो गया। अब इसके बाद पार्ट सी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, भोपाल वाला पढ़ लेते हैं। तो भोपाल वाला की अगर बात किया जाए तो ये एक ही है भोपाल वाला, यहाँ के पार्ट सी के अंतर्गत शामिल है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ के राज प्रमुख कौन है वो सबसे पहले हम देख लेंगे, और यहाँ के गवर्नर कौन थे। तो राज प्रमुख की अगर बात किया जाए भोपाल में, तो भोपाल में राज प्रमुख की अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो मोहम्मद हमीदुल्ला थे, मोहम्मद हमीदुल्ला, हमीद क्या थे, हमीदुल्ला थे, ठीक है। अगर गवर्नर की बात किया जाए, यहाँ गवर्नर कौन थे, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल, शंकर थे और शंकर तो हमेशा दयालु होते हैं, तो शंकर दयाल शर्मा थे। इन्होंने भोपाल के सबसे पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, इसको कई बार पूछ चुका है भोपाल का मुख्यमंत्री कौन था। तो ये भोपाल के क्या हुए थे, पहले मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री हुए थे। और ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं, तो बात किया जाए ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो भोपाल की रियासत भी हो गई। यहाँ देखा जाए तो जो 1947 और 1956 के मध्य की अगर बात किया जाए तो ये हमारा पार्ट में बटा था, जो एबीसी में बटा था, जिसको हम आपको बता चुके हैं। पार्ट ए का राजधानी नागपुर बनाया गया था, नाम दिया गया था सेंट्रल प्रोविंस या मध्य भारत व बराज। दूसरे की बात किया जाए तो पार्ट बी में इसको मध्य भारत दिया गया था। और अगर तीसरा पार्ट सी का देखा जाए तो विंध्य प्रदेश दिया गया था, जिसकी राजधानी रीवा थी। तो दोस्तों हमारा जो ये वाला गठन की बात किया जाए तो 1947 और 1956 के मध्य वाला जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी इस प्रकार थी। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे 1956 से लेके 2000 के मध्य वाला स्थित मध्य प्रदेश का क्या था।